अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मोड़ की जो न सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए अहम है बल्कि पूरे जनूबी एशिया के स्टेज पर तब्दीली की अलामत भी बन सकता है। मैं हूं सैयद फजल रमज़ान और आप देख रहे हैं फर्स्ट प्रेस। आज की हेडलाइन है भारतीय अज़ाइम नाकाम, पाक अफ़गान जंग बंदी। हाँ बिल्कुल, वो अज़ाइम जिन्हें भारत अपनी खारजा पॉलिसी में आगे बढ़ाना चाह रहा था अब एक नए सिरे से चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। मगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बंदी ने वो माहौल पैदा किया है जहां इन अज़ाइम को नया रुख देना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ, फिर इसकी अहमियत और फिर भारतीय मंजर नामे पर इसका असर। गुफ्तगू में कलीदी निकात। नंबर 1, क्या तय पाया? पाकिस्तानी दिफाई वज़ीर ख़वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि जंग बंदी का दारोमदार इस बात पर है कि अफ़गान इंतज़ामिया और हुकूमत मुमकिना तौर पर अपने इलाके से पाकिस्तान में हमलों को जारी रखने वाले अस्करियत पसंदों को कंट्रोल करें। इस मुआहदे में ये तय पाया कि दोनों ममालिक दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस, शहरियों या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाएंगे। ये जंग बंदी मुबस्सरे के मुताबिक फौरी तौर पर असर में आई, मगर इसकी देर पा कामयाबी अभी मशरूत है क्योंकि अस्करी गुरोहों का किरदार अब भी अहम है। नंबर 2, पस मंज़र, भारतीय अज़ाइम और इसका असर। भारत ने हाल ही में काबुल में अपना दफ्तर आला सतह का बनाते हुए अफ़गानिस्तान में अपनी सफारती पोजीशन मजबूत की है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तनाज़े में अफ़गानिस्तान का खुलकर हामी का किरदार इख्तियार किया है और पाकिस्तान की पोजीशन चैलेंज की है। इस तनाज़ुर में जंग बंदी का मतलब ये भी है कि भारत का वो मैदान जहाँ वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के बिगड़ने से फ़ायदा उठाना चाह रहा था, वहाँ उसे एक नया चैलेंज दरपेश है। नंबर 3, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए क्या माना रखती है? पाकिस्तान के लिए ये अहम है क्योंकि वो एक लंबे अरसे से दावा करता आया है कि अफ़गान सरजमीन पर मौजूद अस्करियत पसंदों ने इसके अंदर हमले किए हैं और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। जंग बंदी इस हवाले से एक मौका है कि वो हमलों का आखिरी बाप या कम अज़ कम इसका तसलसल रोकने की राह इख्तियार करे। अफ़गानिस्तान के लिए ये मौका है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर कम तनहा हो जाए और ये दिखा सके कि अपने सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, इसके साथ साथ अपनी इलाकाई पोजीशन को संभालेगा। नंबर 4, भारतीय अज़ाइम क्यों नाकाम नज़र आ रहे हैं? भारत ने तवक्का की थी कि पाकिस्तान अफ़गान तनाज़ा तवील होगा और इस दौरान वह अफ़गानिस्तान के साथ अपना असर बढ़ाएगा, जबकि पाकिस्तान कुछ कमज़ोर पड़ जाएगा। मगर अब जंग बंदी ने इस मुतवक्का तौर पर खालिफ सिमत में काम किया है। अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बाहम बेहतर ताल्लुकात बना लें और मुश्तरका निगरानी और कार्रवाई करें तो भारत का वो अज़ाइम का मकाम जहाँ वो पाकिस्तान को तनहा करना चाह रहा था कमज़ोर पड़ जाएगा। मज़ीद ये कि अस्करियत पसंद गुरूहों जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का किरदार भी बरकरार है और दोनों ममालिक को इसे कंट्रोल करना होगा। अगर सिवाय इसके हुआ तो जंग बंदी महज कागजी ही रह जाएगी। इस हालत में भारत अपनी हिकमत अमली पर गौर करने पर मजबूर होगा। नंबर 5, आगे क्या मुमकिन है? आइंदे दिनों में तुर्की और कतर की सालसी के तहत मज़ीद मीटिंग होगी जिससे निगरानी मैकेनिज़्म तय पाएगा। अगर पाकिस्तान अफ़गान ताउन कामयाब हो गया तो दोनों ममालिक को माशी, तिजारती और सिक्योरिटी के मैदान में फ़ायदा मिलेगा और भारत को अपनी पोजीशन पर नज़रसानी करना पड़ सकती है। अलबत्ता ये भी मुमकिन है कि अस्करियत पसंद गुरूह मुतहर्रिक हो जाए या किसी वाक़े की वजह से जंग बंदी टूट जाए, इसलिए मुस्तक़बिल अभी गैर यकीनी है। तो दोस्तों, ये रहा आज हमने देखा कि एक छोटा सा मुआहदा यानी जंग बंदी किस तरह खित्ते की ताकतों के तवाज़ुन को तब्दील कर सकता है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने एक मौका बनाया है कि वो तनाव को कम करे, मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करे और खित्ते में अमन का नया बाब खोले। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ शुरुआत है। कामयाबी का दारोमदार अभी भी अस्करियत पसंदों, निगरानी मैकेनिज़्म और सियासी आज़म पर है और जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है उसने जिस तरह से इस सूरत हाल को देख रखा था वो प्लान बी को सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फर्स्ट प्रेस को, ताकि आप ऐसे ही तज़्ज़िये मुस्तक़बिल में भी मिलते रहें। तब तक अस्सलाम वालेकुम और देखते रहें कि ये मुआहदा किस तरह आगे बढ़ता है। हम इस पर नज़र रखेंगे।